तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक छोटे से कमरे से। वैसा कमरा जहां दीवारों पर सीलन के निशान हैं और खिड़की से रोशनी भी ठीक से नहीं आती। यहीं रहता था आरव। कह सकते हैं कि यही उसकी पूरी दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां एक सपना था, एक ऐसा सपना जो बार बार टूटता था पर फिर भी किसी तरह वापस खड़ा हो जाता था। और उसने कोशिशें भी बहुत की, मतलब कभी कोई नौकरी पकड़ने की, तो कभी अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की, कभी कोई एग्जाम दिया। पर हर बार, हर एक कोशिश के बाद नतीजा बस एक ही होता था, नहीं हुआ। ये दो शब्द जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गए थे। और फिर धीरे धीरे ना बाहर के लोगों की बातें, वही बातें उसे सच लगने लगी। शायद ये सब मेरे लिए है ही नहीं, शायद कुछ लोगों की किस्मत में बस समझौता करना ही लिखा होता है। और उसने भी ये बात मान ली थी। और बस इसी सोच के साथ उसके दिनों से जैसे मकसद ही चला गया। अब ना तो सुबह उठने की कोई जल्दी थी, न रात को सोने पर कोई थकान महसूस होती थी। बस एक अजीब सा खालीपन था, और वो खालीपन धीरे धीरे उसकी आदत बनता जा रहा था। लेकिन फिर एक शाम आई, एक ऐसी शाम जो शायद सब कुछ बदलने वाली थी। छत पर गूंजती कुछ आवाजों के बीच एक अंदरूनी बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। वो अपनी छत पर बिल्कुल अकेला बैठा था, और नीचे नीचे शहर अपनी ही रफ्तार से भाग रहा था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातें, कहीं दूर से आती हुई हंसी की आवाजें, सब कुछ था। पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, जैसे ये सब कुछ उसके लिए बना ही नहीं था। एक बहुत गहरा अकेलापन था वो। और तभी उसके फोन पर एक पुरानी फोटो खुल गई। ये उस वक्त की थी जब उसने पहली बार अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। और उसकी आंखों में आज जैसी थकान नहीं थी, बस एक बहुत सीधी सी साफ सी चमक थी। और उस तस्वीर को देखते देखते ना उसे एक बात समझ आई, एक एहसास हुआ कि असली हार वो रिजल्ट में नहीं थी। असली हार तो उस दिन हुई थी जब उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। और बस यही वो पल था जहां से एक नया रास्ता शुरू होना था। और ये फैसला ये किसी शोर या जश्न के साथ नहीं आया, ये तो बस खामोशी में लिया गया एक मजबूत इरादा था। तो ये जो उसकी नई शुरुआत थी ना, वो कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं था, कोई बड़ा ऐलान नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो बस उन्हीं पुराने हालातों के बीच लिया गया एक बहुत छोटा और शांत सा कदम था। अगली सुबह हुई और कुछ भी नहीं बदला था। वही कमरा, वही हालात। लेकिन उसने अपनी डायरी खोली और बस काम शुरू कर दिया, किसी को बिना बताए, बिना कोई शोर किए। ये सिर्फ उसका और उसकी कोशिश के बीच का एक वादा था। तो अब कहानी का फोकस बदलता है। अब बात बड़े बड़े सपनों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिन के काम की है। और ये कहानी का वो हिस्सा है जो शायद ग्लैमरस नहीं है, पर हाँ, सबसे जरूरी है। पता है, इस बार उसने कोई बड़े बड़े प्लान नहीं बनाए। उसने बस एक बहुत सिंपल सा नियम बनाया कि रोज करना है, बस थोड़ा थोड़ा। फिर चाहे वो 2 घंटे हों या सिर्फ आधा घंटा, लेकिन हर रोज, बिना एक भी दिन रुके। और ऐसा नहीं था कि सब आसान था। कई बार लगा कि ये सब बेकार है, बहुत निराशा हुई, यहाँ तक कि सिर झुकाकर बैठ भी गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक गहरी सांस ली और वो फिर से काम पर लग गया, क्योंकि इस बार वादा नतीजे का था ही नहीं, वादा तो सिर्फ कोशिश करने का था। और बस इसी तरह महीने बीतते गए। बाहर से देखने वालों को शायद लगा होगा कि कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन एक बदलाव था जो अंदर ही अंदर हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जिसे कोई और देख नहीं सकता था। उसके जो बाहरी हालात थे ना, वो लगभग वैसे के वैसे ही थे, लोग भी वही थे, मुश्किलें भी कुछ कम नहीं हुई थी, लेकिन वो अंदर से बदल चुका था। अब वो पहले की तरह जल्दी हार नहीं मानता था। हाँ, वो गिरता था, पर रुकता नहीं था। और फिर एक दिन, जब उसे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, वही चीज जो हमेशा उससे दूर भागती रही, आखिरकार उसे मिल गई, एक छोटी सी कामयाबी। पर अजीब बात ये थी कि उस दिन उसे वैसी खुशी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। उसकी खुशी ना बहुत शांत थी, क्योंकि अब तक उसे एक बात समझ आ चुकी थी कि असली जीत वो कामयाबी नहीं थी। नहीं, असली जीत तो वो रास्ता था, वो सफर था, जिसे उसने इस बार बीच में छोड़ने से इनकार कर दिया था। तो चलिए
कहानी हमें वापस उसी छत पर ले जाती है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। ये कहानी है अंदर की जीत की। उस शाम वो फिर से उसी छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार शहर की वो आवाजें वो उसे अलग लग रही थीं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, वही शहर, वही छत, वही आवाजें, बस वो इंसान बदल गया था। अब उसे एक नई और बहुत गहरी बात समझ आ चुकी थी कि जिंदगी में ना आखिरी मौका जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब तक कोई इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, हर दिन, हर एक दिन एक नया मौका होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। हार इसलिए नहीं मिलती कि कुछ करना मुमकिन नहीं था। हार तो असल में तब मिलती है जब कोशिशें रुक जाती हैं।